हुकूमत सस्ती तवानाई मिडिल क्लास तबके को मुहैया करने की बजाय ऐसे फैसले ले रही है कि जिनसे अवाम को नुकसान होगा। जबकि माजी में सोलर एनर्जी के हवाले से शहबाज शरीफ ना सिर्फ बहुत ज्यादा पुरजोश थे बल्कि इसे पूरे मुल्क तक फैलाने की बात करते थे। हमें ये सोलर और विंड की तरफ जाना पड़ेगा जहां पर आपको ना गैस इंपोर्ट करनी पड़े। ये वो रास्ता है, शमसी तवानाई खाली ट्यूबवेल के लिए नहीं, सनतों के लिए, घरों के लिए, कारखानों। भाई बहुत ही दिल टूट सूरत हाल इसलिए हो रही है क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके जब हमारी पहुंच में आया कि हम भी सोलर लगा सकें, क्योंकि आपको पता है कि सोलर सिस्टम्स की कीमतें ऑल टाइम लो हुई और एक मिडिल क्लास आदमी ने भी कुछ पैसे जोड़कर कुछ कमेटियां डालकर, जिसे आप यहाँ BCB कहते हैं कराची में, ये सोचा कि हम सोलर सिस्टम लगाएंगे क्योंकि जिस बला की गर्मी पड़ रही है बुजुर्ग वालिदैन और बच्चे कुछ सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। तो अब पता लग रहा है कि जी नेट मीटरिंग की खत्म की जा रही है। अब जरा ऐसे खबरें आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि सोलर से बिजली खुद पैदा करके भी ले तो हुकूमत आपको दोबारा अपने रेट पर ही बेचेगी। ये खबरें आ रही हैं। अब ये क्लैरिफिकेशन भी चाहिए इस पे कि क्या एक्सेस बिजली जो हम दे रहे हैं सिस्टम पे वो हुकूमत अपने रेट पे बेचेगी या फिर जो भी बिजली हमारा सिस्टम प्रोड्यूस करेगा वो पहले हम हुकूमत को देंगे और वहां से खरीदेंगे। वो तो इट वुड नॉट मेक सेंस एट ऑल। एक्सेस वाला तो हो ही रहा था, एक्सेस तो आप दे ही रहे थे ना आगे। हाँ, बट बेच रहे थे, फिर उसका यूनिट एडजस्ट भी होता था ना, फिर जो आप रात में कंज्यूम करते थे वो एडजस्टमेंट हो जाती थी। क्या हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान ने सोलर पैनल पर टैक्स बढ़ा दिए, इसका नतीजे में पाकिस्तानी लोग क्या बात कर रहे हैं देखते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में क्लीन एनर्जी के लिए सोलर एनर्जी को प्रेफरेंस दिया जाता है, पर पाकिस्तानी ऐसा अजब गजब देश है जिसने सोलर पैनल पर टैक्स लगा दिए। भारत और भारत जैसे और देश है जिन्होंने सोलर पैनल पर टैक्स कम कर दी। भाई बहुत ही दिल टूट सूरत हाल इसलिए हो रही है क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके जब हमारी पहुंच में आया कि हम भी सोलर लगा सकें, क्योंकि आपको पता है कि सोलर सिस्टम्स की कीमतें ऑल टाइम लो हुई और एक मिडिल क्लास आदमी ने भी कुछ पैसे जोड़कर कुछ कमेटियां डालकर, जिसे आप यहाँ BCB कहते हैं कराची में, ये सोचा कि हम सोलर सिस्टम लगाएंगे क्योंकि जिस बला की गर्मी पड़ रही है बुजुर्ग वालिदैन और बच्चे कुछ सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। तो अब पता लग रहा है कि जी नेट मीटरिंग की खत्म की जा रही है। अब जरा ऐसे खबरें आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि सोलर से बिजली खुद पैदा करके भी ले तो हुकूमत आपको दोबारा अपने रेट पर ही बेचेगी। ये खबरें आ रही हैं। अब ये क्लैरिफिकेशन भी चाहिए इस पे कि क्या एक्सेस बिजली जो हम दे रहे हैं सिस्टम पे वो हुकूमत अपने रेट पे बेचेगी या फिर जो भी बिजली हमारा सिस्टम प्रोड्यूस करेगा वो पहले हम हुकूमत को देंगे और वहां से खरीदेंगे। वो तो इट वुड नॉट मेक सेंस एट ऑल। एक्सेस वाला तो हो ही रहा था, एक्सेस तो आप दे ही रहे थे ना आगे। हाँ, बट बेच रहे थे, फिर उसका यूनिट एडजस्ट भी होता था ना, फिर जो आप रात में कंज्यूम करते थे वो एडजस्टमेंट हो जाती थी। क्या वो हुकूमत अपने रेट पे बेचेगी या फिर व्हाटएवर वी आर प्रोड्यूसिंग इन द डे टाइम। यूजुअली हम यही एक्सपेक्ट करेंगे ना, जो हम दिन की रोशनी में सिस्टम से बिजली बना रहे हैं वो तो हम मुफ्त कंज्यूम कर सकें ना, क्योंकि हमने सिस्टम पे इन्वेस्ट किया है, या वो बिजली भी पहले सिस्टम में जाएगी और वहां से फिर खरीदेंगे। इट इज ऑल वेरी कॉम्प्लिकेटेड नाउ। जस्ट रिमाइंड यू कि इसको कितना प्रमोट किया जा रहा था 1-2 साल पहले तक कि अपनी बनाएं, सोलर पैनल्स लगाएं और अपनी बिजली बनाएं, एंड बेसिकली गो ऑन टू दैट, मूव अवे फ्रॉम यू, यानी वो प्रेशर जो है उस सिस्टम पे ना डालें, अपनी अपनी बिजली सारे बनाएं। लेकिन अब लगता है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि सोलर सिस्टम पर लाखों रुपए खर्च करने वालों पर बिजली बनकर ही गिर रही हैं। बाय द वे ये बिल्कुल वही है, पहले पूरी कौम को CNG पे लगाया, पूरी कौम को, फिर जी CNG नहीं है, गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। मतलब पूरी कौम को पहले सोलर पे लगाया, जो नहीं कर सकते थे उन्होंने कुछ जमा पूंजी करके अब सोलर सिस्टम लगाने के लिए तगोदो की कोशिश की। तो अब ये आ रहा है कि जी IMF कह रहे हैं ग्रॉस मीटरिंग के लिए मुआहदा तय पा गया। अब ये क्या है ग्रॉस मीटरिंग, क्योंकि जो पढ़ा है मैंने उसमें अभी क्लियर नहीं हुआ कि ये 2 मीटर क्या लगेंगे, 2 मीटर से कैसे ये सिस्टम चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, क्यों लगेंगे, व्हाट हैज चेंज्ड एग्जैक्टली। तो आज हमने सोचा कि हम सारी कंफ्यूजन जो है, आई नो पीपल जिन्होंने लिटरली कर्जे लेके ये सोलर पैनल्स लगवाए हैं। आपको पता है लोन देता है सोलर सिस्टम पे कर्जे, क्योंकि लोग नहीं दे पाते हैं बिल, लोग नहीं दे पा रहे हैं बिल। कैपेसिटी पेमेंट के चैलेंजेस हुकूमत के अपनी जगह, हमें भी पता है कि रिन्यूएबल्स अगले 4-5 साल में आ जाएंगे तो शायद बिजली की कीमत ऑलरेडी कम हो जाए, लेकिन अभी भी तो जिंदा रहना है ना।
जब बिजली नहीं थी मुल्क में तो आपने वो मुआहदे किए, उसका आज तक हम भुगत रहे हैं। वो भी पीपल एट टाइम्स अंडरस्टैंड कि जी क्या कर सकते थे, लेकिन अब जो लोगों ने अपने सिस्टम लगाए हैं उनको भी फिर आप भुगतें या कुछ करें। अच्छा, लेकिन लोगों का बहुत कुछ कहना है और कल बाय द वे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी जो हमारे साथ हैं उनका एग्जाम। सोलर नेट मीटरिंग का खात्मा हो रहा है, नहीं हो रहा, पूरे पाकिस्तान में इसने इस्तराब, बेचैनी, डिस्कम्फर्ट पैदा किया हुआ है उन लोगों के जहन में भी जिन्होंने ऑलरेडी सिस्टम्स लगवा लिए हैं, एंड टू दोज एज वेल हु आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ सिस्टम, या जो इरादा रखते थे कि फाइनली अब लगवा लेंगे, क्योंकि 2023 बाय द वे दुनिया का गर्म तरीन साल था, 24 शायद उससे ज्यादा गर्म होगा। अब समझ आ रही है ना कि इधर क्या हो रहा है। लगारी साहब, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड हम आपसे रब्ता करने की बड़े दिन से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमसे लोग बे इंतहा दफ़ा कोशिश करके रब्ता करने की मुतअद्दिद दफ़ा पूछ सके हैं कि भाई आप इस मसले का हल बताएं या हमें एटलीस्ट क्लैरिटी दें कि हो क्या रहा है। अब मुतअद्दिद आपकी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि नेट मीटरिंग का खात्मा नहीं हो रहा, अभी हम ये भी नहीं चाहते लोग डिस्करेज हों, तो सर फिर ये जो खबरें आती हैं कि IMF के साथ तकरीबन मामला तय पा गए हैं कि नेट मीटरिंग खत्म करके ग्रॉस मीटरिंग पे जाएंगे। पावर सेक्टर पे आ जाएं। अब पावर सेक्टर के हवाले से सर ऑब्वियसली पहले तो जो सोलर प्रोजेक्ट्स के हवाले से हुकूमत अपनी पॉलिसी तब्दील कर रही है उस पे बहुत तनकीद हो रही है। देखिए, ये सोलर पॉलिसी इस हुकूमत की और पाकिस्तान की हुक्मरानी को जिस तरह क्लियर करती है और आया करती है लोगों के सामने, और ये वीट की पॉलिसी है, दो पॉलिसी जो हमको खोल के बता देती है कि कितनी नाअहलियत और कितनी नालायकी इसमें शामिल है, अगर मैं इस्तेमाल कर सकूँ ये वर्ड। आज से चंद महीने पहले तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सब्सिडाइज लोन दे रहा था आपको सोलर पैनल खरीदने पे, कोई टैक्स हुकूमत ने नहीं लगा रहा था, और जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने सेल्स टैक्स भी हटा दिया, और मैंने बहुत ऑब्जेक्ट किया था कि इसको सेल टैक्स ना हटाएं, क्योंकि उस वक्त जो सोलर पावर ले रहे हैं, सोलर पैनल्स ले रहे हैं, वो अमीर तरीन लोग ले रहे हैं और वो अपने घरों में लगा रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में लगा रहे हैं, और वो उससे आप 40 से 45 रुपया फर यूनिट आप ले रहे हैं बिजली का बिल, उसको वो 9 रुपए में मिल रही है, तो वो छोड़ के ग्रिड को जा रहे हैं, और वो ग्रिड को छोड़ के जा रहे हैं, और आपके पास जो 200 यूनिट से कम के जो सारिफ हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको आप 8-9 रुपए में बिजली दे रहे हैं, वो आपके पास रह गए हैं। तो ग्रिड के अंदर ये हुआ है कि जो अच्छा कस्टमर है वो छोड़ के जा रहा है, और जो कस्टमर पैसे नहीं दे सकता वो बेचारा हमारे साथ रह गया है। उसके बाद ये कि ना सिर्फ आपने ये किया बल्कि आपने कहा हम आपसे बिजली खरीद लेंगे। अब ऑलरेडी आपके पास एक्सेस बिजली है, अब आप उनसे बिजली खरीद रहे हैं जिसका आपको पता नहीं आप क्या करेंगे। तो आपकी 2 साल तक 3 साल तक ये पॉलिसी थी कि लाओ सोलर पैनल्स लगाओ, हम नेट मीटरिंग कर देंगे। 4 साल से ये पॉलिसी थी, हम आपको खरीद लेंगे। अब अचानक इनको ख्याल आया या अल्लाह हम क्या करेंगे अगर सारी बिजली आ जाएगी तो अब ये कह रहे हैं नहीं ला सकते। और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करे हुए हैं, आप पहले बोल रहे थे कि उनसे पीछे हट जाएंगे, अब वो समझ आइए कि नहीं, पीछे नहीं हट सकते। तो जो पुराने लोग जिन्होंने लगा लिए उनको ग्रैंडफादर इन कर दिया, जो बड़े बड़े, जैसे आप जानती हैं कि आधे से ज़्यादा है, तकरीबन आधे जो हैं वो तो DHS के अंदर, पाकिस्तान भर के DHS से वो हुआ है। कराची में क्लिफ्टन है, KDA है, ये गुलबर्ग है या F7 है, इनके इलाकों के अंदर जो बड़े बड़े घर हैं उन सब पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो उनकी नेट मीटरिंग अब रहेगी। तो ये मतलब दिस इज अगेन ये नालायकी है, मतलब इसमें कोई बदगुमानी नहीं थी, लेकिन ये सोच नहीं है कि यार आप ये सोच नहीं रहे थे लास्ट ईयर, किसी ने आपको नहीं समझाया कि आप एडवर्स सिलेक्शन कर रहे हैं कि योर बेस्ट कस्टमर्स विल लीव योर ग्रिड एंड योर वर्स्ट कस्टमर्स विल बी। सर वैसे अगर माफ करिएगा सर, पर तनकीद तो फिर ये भी बनती है कि जब ये पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे थे और कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे थे, तो तब भी जो लोग उसमें मुलव्वस थे उनको भी सोचना चाहिए था कि ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जब देखें जब 2012 में 2013 में पाकिस्तान में 12-12 घंटे लोड शेडिंग होती थी, तो बिजली लगाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आखिरी के अंदर जो हब पावर लगा था उसमें बहुत सारे ऐसे वजीर थे जो कह रहे थे, और ब्यूरोक्रेट्स कह रहे थे, यूनुस दागा साहब कह रहे थे, फवाद साहब कह रहे थे, शाहिद अब्बासी साहब कह रहे थे। मेरी भी इसमें गुजारिश थी कि ये हब को नहीं लगाएं 1320 मेगावाट का, और तकरीबन वो मान गए थे, लेकिन वो चाइनीज़ का भी प्रेशर था कि नहीं हब को लगाओ, क्योंकि एक वो उसमें अर्ली हार्वेस्ट का प्रोजेक्ट था। लेकिन कुछ बिजली लगी और उसके बाद फिर आपने ऐसी पॉलिसीज़ की हैं कि उस बिजली से कोई बरामदात तो नहीं बढ़ी, उस बिजली से सनतकारी तो नहीं बढ़ी, सरमायाकारी तो नहीं बढ़ी, सनती प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ी, आपने तो घर चरागा कर दिए, उससे शादी हॉल चरागा कर दिए। तो आपने वो भी कंज्यूम कर ली बिजली, एज अपोज टू कि उसको प्रोडक्शन में डालते, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में डालते, और उसके बाद भी लगते रहे, फिर खान साहब के ज़माने में भी लगते रहे, कराची में भी लगे, दीगर जगहों पर भी लगे। तो बिल्कुल गलतियाँ हुई हैं। और आप देखें ना, ये जैसे वीट के अंदर है, मिसाल के तौर पर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वीट की बात करता हूँ कि 2 साल पहले
2200 रुपए पर मन हम फार्मर से वीट खरीदते थे, हुकूमत पर मन, और आपने अचानक बढ़ा के उसको 3900 रुपए कर दिया। 2200 से 3900 तकरीबन डबल कर दिया। बहुत सारे लोग कहते रहे कि देखो 3000 के ऊपर या 3200 के ऊपर मत जाओ, वो फार्मर्स को अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। जब आप 100 रुपए का गंदम खरीदेंगे हुकूमत और 110 या 115 का बेचेगी तो आटा हो जाएगा 135 140 का। इसमें क्या अचंभा था? सही। क्या ये नहीं थी? जब आटा 140 150 रुपए का हुआ और केयर टेकर ने खोला इंपोर्ट करना, तो केयर टेकर ने कोई कदगन नहीं लगाई कि भाई 1 मिलियन टन ले लो। बिल्कुल ठीक सर। हुकूमत सस्ती तवानाई मिडिल क्लास तबके को मुहैया करने की बजाय ऐसे फैसले ले रही है कि जिनसे अवाम को नुकसान होगा, जबकि माजी में सोलर एनर्जी के हवाले से शहबाज शरीफ ना सिर्फ बहुत ज्यादा पुरजोश थे बल्कि इसे पूरे मुल्क तक फैलाने की बात करते थे। हमें ये सोलर और विंड की तरफ जाना पड़ेगा जहां पर आपको ना गैस इंपोर्ट करनी पड़े। ये वो रास्ता है, शमसी तवानाई खाली ट्यूबवेल के लिए नहीं, सनतों के लिए, घरों के लिए, कारखानों। दोस्तों, पाकिस्तानियों की सरकार ही पूरी कंफ्यूजन में है। पहले तो प्रमोट कर रही थी कि सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाओ और अपनी खुद की बिजली बनाओ और बची हुई बिजली सरकार को बेच दो, इससे एनर्जी सेक्टर बूस्ट करेगा। और अभी IMF से कुछ एग्रीमेंट हुए होंगे तो उसके बेसिस पर IMF पैसा कैसे कमाएगा? तो टैक्स पर ही कमाएगा। अगर टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर पैनल लगा लेंगे तो वो थोड़ी बिल पर टैक्स देंगे। इसीलिए IMF के कहने पर पाकिस्तान ने सोलर पैनल्स पर टैक्स बढ़ा दिए। और पाकिस्तान की सरकार कितनी बड़ी बेवकूफ़ है इसका एग्जांपल देख लीजिए। पहले तो जो कस्टमर होगा वो सोलर पैनल्स लगवाएगा खुद के पैसे से, फिर सूरज की बिजली से, सूरज की किरणों से बिजली बनेगी, वो बिजली सरकार के पास जाएगी और सरकार के पास से फिर उस यूज़र को वो बिजली लेनी। मतलब घर खुद की बिजली बनाओ, वो सरकार को बेचो और बेचने के बाद फिर महंगे दामों में ले लो। ऐसा कन्फ्यूजन तो सिर्फ भाई पाकिस्तान में ही हो सकता है। इस पर वो पाकिस्तानी लोग पगला गए और टीवी चैनल पर बोल रहे ये सरकार ने क्या कर दिया। पर सरकार भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि खा पी के सब पैसे उड़ा दिए, IMF के कर्जे पर चल रहा है। IMF जैसे बोलेगा वैसा सुनना पड़ेगा। जय हिंद, जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।